सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में एप्टी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज इज 16 ईयर्स। ठीक है, 30 बॉयज का जो ग्रुप है उनकी उस ग्रुप की एवरेज एज कितनी है? 16 ईयर्स। अ बॉय ऑफ एज 19 leaves the group and a new boy joins the group. If the new average age of a group is 15.8 years, find the age of new boy. एक 30 बॉयज का ग्रुप है जिनकी एवरेज एज हो रही है 16 ईयर। अगर उनमें से एक 19 एज वाला बॉय उस ग्रुप को छोड़ के जा रहा है और एक नया बॉय उनके ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, तो अब उनके ग्रुप की एवरेज एज हो जा रही है 15.8 ईयर्स। ओके, तो हमें बताना है कि जो नए बॉय ने ज्वाइन करा है ग्रुप, उसकी एज क्या है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सबसे पहले, हाँ, 30 बॉयज का ग्रुप है। ठीक है, 30 बॉयज का ग्रुप है जिनकी एवरेज एज कितनी है? 16 ईयर्स। ओके, 16 ही दिए ना? 16 ही दिए ना? हाँ, 16 दिए। एक 19 साल का, मतलब 19 साल का लड़का उनके ग्रुप को छोड़ के चले जाता है। 19 साल का ग्रुप लड़का उनके ग्रुप को छोड़कर चले जाता है, तो अब उनके ग्रुप की एवरेज एज कितनी हो जाती है? 15.8। ठीक है, और एक नया लड़का ज्वाइन करता है तो उनके ग्रुप की एवरेज हो जाती है 15.8। तो हमें निकालना है कि जो न्यू बॉय है ना, न्यू बॉय, उसकी एज क्या है? उसकी एज क्या है हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल एज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 30 बॉयज है, ठीक है, और उनकी एवरेज 16 है, तो मतलब टोटल एजेस कितनी आ जाएंगी अपने पास? टोटल एजेस, TOTAL, ये लिखने में बहुत दिक्कत जा रही है गाइस, आप समझ जाना। ठीक है, टोटल एजेस कितनी आ जाएंगी? 30 × 16, दैट इज कितना होता है? तब तक आप कैलकुलेट कर दो, मेरे लिखते तक मुझे टाइम ही लगने वाला है। 30 × 16, इस इनकी एज हो जाती है, ये होता है 480। हाँ, 480, 480। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एज आ गई 480। अब उसमें से एक 19 साल के लड़के ने छोड़ के गया है और एक नए लड़के ने ज्वाइन करा है, तो हमारी एवरेज एज कितनी हो जाएंगी? नई एवरेज एज है 15.8, तो हमें नए लड़के की एज बताना है। तो फॉर एग्जांपल, जो नए लड़के ने ज्वाइन करा है उसकी एज है हमारे पास x। ठीक है, इसकी एज है, समझ लो, हमारे पास x। ठीक है, तो अगर ये 15.8 है, अगर हमारी 480, जो टोटल, सॉरी, 480 हमारी टोटल एज है, 480 हमारी टोटल एज है, उसमें से हम 19 माइनस कर देंगे। ठीक है, 19 साल के लड़के ने छोड़ के गया है और उसमें हम क्या प्लस कर देंगे? नए बॉय, एक नया बॉय आया जिसकी एज x है। ठीक है, और अपॉन टोटल बॉयज कितना है? 30। ठीक है, 30। और अगर एक नया बॉय ज्वाइन करे तो उनकी एवरेज कितनी आ रही है? 15.8। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसको इधर इंटू करके फिर ऐसे माइनस माइनस करके, तो यहाँ से हमारा x आ जा रहा है, हमारा x आएगा यहाँ से। एक मिनट में कैलकुलेट कर रही हूँ, आप भी कर लो। हम्म, हाँ, हमारा x आ रहा है यहाँ से 13 ईयर्स। ठीक है, 13 आ रहा है मेरा, तो आप लोगों को कितना है पता नहीं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 13 है, विच मीन्स कि ये राइट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ना ऐसे ही एक दूसरे से ऐसे रिलेटेबल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इज डिक्रीज्ड बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 60 kg is replaced by a new man. What is the weight of new man? देखो, क्या क्या क्वेश्चन है? एवरेज वेट 10 मैन का एवरेज वेट 2 से डिक्रीज हो जाता है जब उनमें से एक 60 kg वाला लीव करके चले जाता है उनके ग्रुप को। ठीक है, या फिर वो रिप्लेस हो जाता है। अरे यार सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है? 10 मैन इज रिप्लेस बाय 2 kg और 60 इसका बेटा। हाँ, 10 मैन है, ठीक है, जिनका एवरेज वेट क्या है? 2 से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 2 से डिक्रीज हो जाता है क्या? कब? जब 60 एज वाला को हम रिप्लेस कर देते हैं एक नए मैन से जिसका वेट हम अपनी समझ लो हमारे पास x है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? हमें जो न्यू मैन है उसका वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर एक इंसान के जाने से वेट 22 से डिक्रीज हो रहा है,
तो हमारे पास टोटल कितने मैन है 10, तो हमारा टोटल वेट कितना डिक्रीज होगा 10, 10 इंटू टू कितना होगा दैट इज 20। ठीक है, हमारा टोटल वेट 20 डिक्रीज हुआ। अब हमारा हमारा हमने 60 को रिप्लेस कर दिया है एक एक्स वाले मैन से, एक्स वेट से। ये एक्स वेट है, ठीक है, हमने 60 को रिप्लेस कर दिया है एक एक्स वेट से, और अब हमारा टोटल वेट डिक्रीज हुआ है 20। तो वेट ऑफ न्यू मैन कितना होगा, वेट ऑफ न्यू मैन, वेट ऑफ न्यू मैन कितना होगा 60 माइनस जितना वेट उसमें से डिक्रीज हुआ है दैट इज 20। तो नया मैन जो है उसका वेट कितना होगा 40, मतलब 40 kg वाले को ही तो हमने रिप्लेस करा होगा ना। अगर ज़्यादा वाले को करते तो हमारे पास ये डिक्रीज टोटल वेट भी ज़्यादा होता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखते 40 यहाँ पे है, 40 ये सही है मतलब। उसके बाद है ये, द एवरेज एज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। एवरेज एज ही सारे वही क्वेश्चन है। ऑफ 30 बॉयज इन द क्लास इज 15 ईयर्स। 30 बॉयज है क्लास में जिनकी एवरेज एज है 15 ईयर्स। अगर हम उसमें दो टीचर्स को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो उनकी एज, एवरेज एज जो है वो इंक्रीज होकर एक साल हो मतलब एक से इंक्रीज हो जा रही है। हमको बताना है कि वो जो दोनों टीचर है उनकी एज का सम क्या है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी तक तो आप लोग इसको थियोरेटिकली ही बता सकते हो। 30 बॉयज है जिनकी एवरेज एज है 15, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हमारे पास टोटल एज कितनी हो गई, फोर, कितना होता है ये 450, हाँ 450। उसके बाद अगर हम हमारे पास 30 एज है, हम उसकी एवरेज एज एक से इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, दो टीचर को ऐड करने से, और दो टीचर के हमको एज का सम बताना है क्या है। तो अगर 16 एवरेज एज है तो हमारे पास टोटल एज कितनी हो जा रही है 512। तो अब हम नया सम बता सकते हैं, दोनों टीचर की एज का सम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, एज का सम हम बता सकते हैं, 512 में से हम 450 माइनस कर लेंगे, 512 में से हम 450 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो दोनों टीचर जो ऐड करे हैं हमने उनका एज का सम कितना है। ये क्या होता है, ये होता है 62, 62। ठीक है, क्या थी, 30 बॉयज थे तो उनकी एवरेज एज कितनी थी 15, तो हमने इससे टोटल एज निकाल ली। अब हमने दो टीचर को इंक्लूड कर दिया था इस ग्रुप में, तो उनकी एवरेज एज बढ़ के 15 से क्या हो जा रही थी 16 हो जा रही थी। ठीक है, जब हमारी एवरेज बढ़ के 16 हो गई थी तो अब हमारी टोटल एज कितनी आ रही थी, इतनी। तो अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 62, जो कि क्या है, दोनों जो दो टीचर को हमने एडअप करा है यहाँ पे, उनकी एज, उनकी एज का सम। 62 है, राइट लिख रही थी मैं, राइट की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स इज 14 ईयर्स। ओ माय गॉड, ये एवरेज एज बोल बोल के तो मेरा मुंह दुखने लगा। 10 लोगों की एक कमेटी है, उस कमेटी की एवरेज एज है 40 ईयर्स। अगर उसमें से एक 42 साल के अंकल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह एक 38 साल के अंकल आ जाते हैं, तो हमें उस कमेटी की नई एवरेज एज बतानी है। क्या है, 10 लोगों की कमेटी है, 10 लोगों की कमेटी जिनकी एवरेज एज है 40। ठीक है, उसमें से अगर एक 52 साल के अंकल चले जाते हैं, 52 साल के अंकल चले जाते हैं, और एक कितने साल के अंकल आ जाता है 38, आंट पे जा सकते हैं अंकल ही क्यों, और एक 38 साल के अंकल आ जाते हैं। तो अब हमको न्यू एवरेज एज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल एज निकाल लेंगे, वही जो हम हमारे क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर 10 मेंबर की एवरेज एज 40 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी हमारी, 10 × 40 दैट इज 400। ठीक है, 400, इसमें से एक अंकल चले गए कितने 52 साल के, तो उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 52, और एक और अंकल आ गए कितने साल के 38 साल के। तो अब हमको नई एवरेज एज बतानी है, और अपॉन में कितने थे, टोटल कितने अंकल्स थे 10। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारी नई एज आ जाएंगी, यहाँ पे नई एज आ जाएंगी। करो ना तो सॉल्व, क्या देखना है, मैं भी कर रही हूँ आप भी करो। 400 52 प्लस माइनस माइनस 38 दैट इज
6 कितना हो रहा है ये अपॉन 10 कितना आ रहा है ये 38.6 आ रहा है मेरा तो 38.6 यहाँ पे पॉइंट है नई एवरेजेस कितनी होगी 38.6 है पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 years ago the average age of A and B was 20 years 4 साल पहले A और B की एज कितनी थी 20 साल if today the average age of A or B and C is 25 years what will be the age of C after 7 years कितने साल पहले 4 साल पहले 4 साल पहले 4 years back not back we can say ago 4 year ago ए और बी की एज कितनी थी ए और बी की एवरेज एज कितनी थी ए और बी की कितनी थी गाइस 20 years 20 years से 2 है ठीक है आज आज के ज़माने में आज के टाइम में ए बी और सी ए बी और सी इन तीनों की एवरेज एज कितनी है और 25 years इन तीनों की एवरेज एज हो गई आज 25 years हमें बताना है कि 7 साल बाद 7 year लेटर हमें किसकी एज बतानी है सी की हमें एज ऑफ सी बतानी है एज ऑफ सी यू गाइस आर थिंकिंग कि इससे अच्छी तो डॉक्टर की भी राइटिंग होती है वो समझ ही जाती है बट कोई ना ठीक है तो क्या करेंगे हम ए और बी की 4 साल पहले एवरेज एज कितनी थी 20 ठीक है तो टोटल एज कितनी हो जाएंगी ए और बी की टोटल एज कितनी हो जाएंगी 2 × 20 दैट इज 40 ए और बी की टोटल एज कितनी हो गई 40 ये है इसकी टोटल एज ठीक है अब प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी की क्या हो जाएंगी प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी क्या हो जाएंगी प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी हो जाएंगी 40 + 4 × 2 40 + 4 × 2 दैट इज 48 4 2 8 और 40 दैट इज 48 विद टोटल एज ऑफ ए और बी 40 थी 4 साल पहले अब प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी कितनी हो गई 48 ठीक है और टोटल एज ऑफ ए और बी सी कितनी हो गई है टोटल एज ऑफ ए बी और सी कितने हो गए 25 × 3 ए बी और सी 25 × 3 कर देना आप यहाँ पे ठीक है 25 × 3 कितना होता है 75 75 ही होता है ना कितनी हो गई 75 क्या मैं 75 में से 48 माइनस करूंगी तो मुझे सी की एज मिल जाएंगी प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी क्या है 75 और प्रेजेंट एज ऑफ ए बी क्या है 48 तो क्या मैं 75 में से 48 माइनस करूंगी तो मुझे सी की एज मिल जाएंगी यस आपको सी की एज मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद इनका इसका सी की एज क्या आ गई 27 तो सी की प्रेजेंट एज कितनी है 27 कि किसकी एज है ये 27 सी की अब 7 साल बाद सी की एज कितनी हो जाएंगी 7 दैट इज 7 × 27 7 × 27 कितना होता है ये 30 इंटू नहीं यार ऐड 7 साल बाद ना इंटू थोड़ी होता है हर साल एक एक एज बढ़ती है ना इंटू करेंगे तो पता नहीं लोग कितने बूढ़े हो जाएंगे 27 दैट इज 34 7 साल बाद सी की एज कितनी हो जाएंगी 34 क्या आपको यहाँ पे 34 दिख रहा है गाइस हाँ क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पीछे 34 हाँ दिख रहा है दैट्स विच मीन्स कि राइट है ये डोरा वाला कार्टून आपने बचपन में देखा होगा ना उसमें वैसे ही तो कहती है तो ये आज के हमारे बेसिक्स क्वेश्चन थे एज के ऊपर एवरेज वेट ये सब एज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं
ठीक है, आप घर पे भी ये सब प्रैक्टिस कीजिए, मतलब करा करो, जिससे आपका ब्रेन और खुलते जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।